नीता नाम की एक लड़की थी और जिगर नाम का एक लड़का। दोनों कॉलेज जाते थे और एक दूसरे से उनकी फ्रेंडशिप हो गई और फ्रेंडशिप होते ही धीरे धीरे उनको प्यार हो गया। दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें मिलवाए और अपनी शादी के लिए बोले। दोनों के पेरेंट्स ने इस बात को लेकर राजी हो गए और उन दोनों की शादी करवा दिए। कुछ दिन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर उसके बाद नीता प्रेग्नेंट हुई, जिसे सुनकर जिगर और जिगर की मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। फिर नीता ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। सुखी परिवार दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और जिगर के मम्मी पापा भी बहुत नीता से खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, नीता अपने ग्रस्त जीवन में इस तरह बिजी हो गई और जिगर भी अपने ऑफिस के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। लेकिन नीता को हमेशा लगता था कि जिगर अब उससे उस पर ध्यान नहीं देता। हर छोटी चीज पर नीता ध्यान देने लगी और जिगर तो इतना व्यस्त था अपने कामों में कि सचमुच उसको छोटी मोटी चीज ध्यान ही नहीं रहता था। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीरता से रहता था। वैसे दोनों की जीवन बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन नीता के कारण इन दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई। उनकी एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। थोड़ी देर पहले दोनों ने किसी बात पर बहस हुई थी और यह नाराजगी इसका ही नतीजा थी। दोनों की शादी को 6 साल हो गए थे। इन 6 सालों में उन दोनों का प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की अब दरार बनने लगी थी। दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में पहले जैसी बात आ जाए, लेकिन अनेक कोशिशों के बाद भी उनके रिश्ते में दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जिगर बालकनी में चुपचाप खड़ा था। नीता उसके पास आई और अपने पति को एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में ही कुछ कमियां हैं जिन्हें हम दोनों ही को दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि 1 साल में तुम्हें मुझसे जो भी कमियां दिखाई दे रही है तुम इस डायरी में लिख देना। मैं अपने लिए भी एक डायरी ली हूँ, मैं तुम्हारी कमियां लिख दिया करूंगी। 1 साल बाद हम अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ के और उसमें जो भी कमियां लिखी होगी उस पर हम बात करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। जिगर तैयार हो गया। समय गुजरता गया और 1 साल बीत चुका था। शादी के 1 सालगिरह आ गई। आमने सामने बैठे हुए पहले नीता ने अपनी डायरी अपने पति को पकड़ा दी। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहले पेपर में लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए था। दूसरे पन्ने में लिखा था, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए तब तुमने फिल्म दिखाने का प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन तुम ऑफिस से देर से घर आए। मम्मी पापा के सामने नीचा दिखाना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। फिर तीसरे पन्ने में लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बनाया था, लेकिन तुमने मेरी तारीफ की 2 शब्द भी नहीं बोले। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब सारी डायरी पढ़ ली तो पत्नी बोली, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम यह गलतियां नहीं करोगे। जिगर ने हाँ में सिर हिलाया दिया। फिर नीता ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। पहला पन्ना खाली था, उसमें कुछ नहीं लिखा था। दूसरा पेपर भी खाली था। तीसरा पन्ना भी खाली था, उसमें भी कुछ नहीं लिखा था। नीता ने हैरानी से देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह गुस्सा से होते हुए बोली, क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? मैं कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। जिगर बोला, कहाँ, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। फिर नीता ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, तुमसे चाहे जितनी भी शिकायतें शुरू करूं या तुमसे जितनी भी बहस करूं, सच यह है कि तुम्हारा आभारी हूं।
तुमने इतने सालों में मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार किया है, इसीलिए डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई कमियां नहीं है, लेकिन तुम्हारे त्याग के सामने वो सारी कमियां बहुत छोटी है। ना जाने कितनी कमियां हैं मुझ में, उसके बाद भी तुम मेरी परछाई बनकर हर समय मेरे साथ रहती हो। तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह मैं तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे और मेरे परिवार को सदा ऐसे ही प्यार करती रहोगी। यह पढ़कर नीता की आंखों में आंसू बहने लगा। उसने इस वक्त अपनी डायरी जिगर के हाथ में छीन ली और डायरी को जला दिया। साथ में वह सारी शिकायतें भी जला दी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। फिर दोनों ने फैसला किया वह जैसे हैं वैसे ही एक दूसरों को अच्छाई के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ अपनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन साथी के लिए ऐसे ही सुख दुख के साथ जिंदगी भर साथ निभाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।